सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। हमारे किसान भाई जब गेहूं की बुवाई कर रहे होते हैं तो मन में एक ही बात सोचते हैं कि पिछले वर्ष से अधिक उत्पादन इस वर्ष हमें अपनी गेहूं की फसल से लेना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरी समय में हम अपनी गेहूं की फसल का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी बालियों में दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जब दानों का भराव स्टार्ट हो जाता है, उस समय हमें अपनी गेहूं की फसल में क्या कुछ करना है जिससे दानों का वजन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। हमारे बहुत से किसान भाई आखिरी सिंचाई जो है वो गलत समय पर करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी फसल गिर जाती है, लेट जाती है, या फिर तेज़ हवाओं के कारण, आंधी या तूफान के कारण उनकी फसल गिर जाती है। तो क्या हम गिरी हुई फसल का उत्पादन, जो खड़ी फसल है उसके जितना ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और हम लोग ये जानेंगे कि आखिरी सिंचाई का सही वक्त क्या है, हमें अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई कब करना है, क्या सही समय है, और लास्ट समय में कैसे हम अपने गेहूं के दानों का वजन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों, खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। किसान भाइयों, अभी जो आप हमारी गेहूं की फसल देख रहे हैं, ये लगभग 110 दिन की पूरी फसल हो चुकी है। और जो बालियों के अंदर दानों का निर्माण है वो भी लगभग पूरा होने को है। यानी कि जो दाना है वो कुछ बालियों में पूरा निर्माण हो चुका है और कुछ में पौना दाना भी बना है। यानी कि 5 से 7 दिन के अंदर दोस्तों हमारे जो बालियां हैं 100% बालियों में 100% दाना बन जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद जो दानों में वजन का भराव स्टार्ट होता है वही हमारा उत्पादन है। जितने अच्छा दानों में वजन पड़ जाएगा उतना अच्छा हमारा उत्पादन हो जाएगा। किसान भाइयों, जो किसान अपनी गेहूं की फसल में बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं उनमें, और जो किसान भाई अपनी फसल में औसतन उत्पादन लेते हैं उनमें आखिरी के 10 से 15 दिन का ही अंतर रहता है। यानी कि आखिरी के जो 10-15 दिन हैं उसमें आप अपनी फसल का उत्पादन 4 से 5 कुंटल बढ़ा भी सकते हैं और 4 से 5 कुंटल उत्पादन आप अपना घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए दानों का क्या कुछ करना चाहिए, अब हम आगे आपको बताते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी फसलें स्ट्रेस फ्री रहती हैं, जिनमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, यानी कि समय पर उनको सिंचाई मिलती है, समय पर उनको खाद मिलती है, ऐसी फसलें जिनमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है, उनमें जो दाने भरने का काम होता है, दानों में जो वजन पड़ता है, वो 20 दिन का समय उसमें लगता है। यानी कि 20 दिन का समय लगता है और दाने धीमे धीमे दानों में वजन हमारा पड़ता है। और किसान भाइयों, जो फसलें हमारी स्ट्रेस में होती हैं, जिनमें किसी कारण से स्ट्रेस आ जाता है, जैसे कि समय पर सिंचाई ना हो पाना या फिर समय पर खाद पानी ना दे पाना, उसको ज़्यादा अधिक तापमान मिल जाता हमारी फसल को, ज़मीन पूरी तरह से सूख जाती है और दानों का भराव स्टार्ट होता है उस समय। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी फसल है वो 10 से 12 दिन में ही दाने भरने का कार्य को पूरा कर देती है। तो दोस्तों, जो दाना 20 दिन में भरेगा वो उसमें अच्छी तरह से भरेगा, अच्छी तरह से वजन पड़ेगा। और जो दाना 10 से 12 दिन में ही वजन भर जाएगा तो दोस्तों उसमें पूरी तरह से वजन नहीं भर पाता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो फसल है उसको हमें स्ट्रेस फ्री रखना है। तो स्ट्रेस फ्री फसल रखने के लिए हमको क्या करना है, हमें समय पर सिंचाई करना है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको इस तरह से ज़मीन को नहीं सूखने देना है, ज़मीन में जो चटके हैं वो नहीं बनना चाहिए। लास्ट की सिंचाई में हमें नमी को खेत से जाने नहीं देना है, नमी हमारे खेत में बनी रहना चाहिए। तीसरी चौथी सिंचाई को हम ध्यान में रख के करें। अगर चौथी सिंचाई के बाद भी आपकी फसल सूख रही है, दाना अभी नहीं बना है, तो उसके बाद भी आप पाँचवीं सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक दाने का वजन पूरा नहीं हो जाता, जब तक दाने का पूरा साइज नहीं हो जाता, जब तक आपके खेत में नमी बनी रहे, उस समय तक आपको सिंचाई करना है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी फसल गिर चुकी है, किसी भी कारण से गिरी हो, चाहे सिंचाई की वजह से या फिर तेज़ हवा की वजह से, अगर जिन किसान भाइयों की फसल गिर चुकी है तो अब हमें उसमें क्या करना है जिससे जो खड़ी फसल है उसके बराबर हम उत्पादन ले सकें। तो दोस्तों, ऐसे में हमें NPK 0050, जिसमें पोटास जो है तो 50% होता है, उसका स्प्रे अगर हम गिरी हुई फसल में अपनी कर देते हैं तो दोस्तों हमारा एवरेज बना रहता है। जो गिरी हुई फसल है वो खड़ी हुई फसल के बराबर ही उत्पादन निकाल कर देगी।
अगर आप चाहें तो आप पूरी फसल में भी NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं बालियों में दाना बनते समय। उससे आपके जो है तो दानों का वजन बढ़ेगा। और जो फसल आपकी गिर गई है तो आप सिर्फ गिरी हुई फसल में भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो उत्पादन है वो गिरी हुई फसल और खड़ी जो फसल है उसका दोनों का बराबर ही रहेगा। तो आखिरी समय में दोस्तों हमें अपनी फसल को स्ट्रेस फ्री रखना है। हमें जो है तो उसमें खाद और पानी बिल्कुल सही समय पर देना है। हमारी जो फसल है उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, उसकी पत्तियां पीली नहीं पड़ना चाहिए। जब अधिक तापमान होता है, अधिक टेम्परेचर होता है तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब हमें आखिरी सिंचाई या फिर तीसरी सिंचाई, जो भी सिंचाई आप कर रहे हैं, हमको कर देना चाहिए। तो ज़मीन को सूखने ना दें, सही समय पर सिंचाई करें। आखिरी समय में दाना भरते समय खेत में से नमी को ना जाने दें। अगर नमी बनी रहेगी तो आपका जो दाना है वो 20 दिन का समय लेगा और अच्छा वजन उसमें भरेगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।